नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं नाटक के उद्देश्य। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंद्र जी ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंद्र जी ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। इसमें पहला है हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। भारतेंद्र जी ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए? 5, जिसमें है पहला हास्य, श्रृंगार, कौतुक और समाज संस्कार और देश वत्सलता। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंद्र जी ने भारत जननी, नील देवी और भारत दूरदशा और अंधेर नगरी की रचना की है। इनके 4 नाटक देश वत्सलता के उद्देश्य से लिखे गए हैं, जिसमें है भारत जननी, नील देवी, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी। सती प्रताप भारतेंद्र का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतेंद्र जी का अधूरा नाटक कौन है, या सती प्रताप को किसने पूरा किया। सती प्रताप मूलतः किसका नाटक है और इसे पूरा किसने किया? तो सती प्रताप भारतेंद्र जी का अधूरा नाटक है और इसे पूरा किया राधा कृष्ण दास जी ने, जो कि इनके बुआ के बेटे थे। अगला पॉइंट है, व्रजरत्न दास ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। तो भारतेंद्र जी अपने समय के बहुत ही जागरूक लेखक थे। इन्होंने उस टाइम देखा कि बिहार के एक जमींदार हैं और वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो उन्हीं को सुधारने के लिए इन्होंने अंधेर नगरी की रचना की। भारतेंद्र जी ने काशी में नेशनल थिएटर की भी स्थापना की। नेशनल थिएटर की स्थापना भारतेंद्र जी ने काशी में की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंद्र जी के घर पे खेला गया था। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंद्र जी के घर पे खेला गया था। और भारतेंद्र जी ने लक्ष्मण का रोल किस नाटक में किया था? तो वो था जानकी मंगल नाटक, जिसमें कि भारतेंद्र जी ने लक्ष्मण का रोल किया था। वो नाटक लिखा था जानकी प्रसाद त्रिपाठी जी ने। अगला पॉइंट है, प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था। प्रेम जोगिनी नाटक, जो कि एक नाटिका है, इसका पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। भारतेंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। भारतेंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, जिसको 1868 ईस्वी में प्रकाशित किया था इन्होंने काशी से। दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी, जिसका बाद में नाम बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और बाला बोधिनी, जो कि 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया गया। ये महिलाओं से संबंधित थी। तो भारतेंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें पहला है कवि वचन सुधा, जिसका संपादन इन्होंने किया 1868 ईस्वी में।
दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसी का नाम आगे चल के बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। ये एक मासिक पत्रिका थी। तीसरा है बालाबोधिनी जो कि 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये महिलाओं से संबंधित थी। इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया जाता था। नेक्स्ट है भारतेंद्र ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंद्र जी ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज और पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अन्य नाट्य लेखन में प्रस्तुत नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और अपनी चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की थी। नाटक निबंध की रचना हरिश्चंद्र जी ने 1883 ईस्वी में की थी। भारतेंद्र जी की कृति भारत दूरदशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है, तो वो है भारत दूरदशा, जो कि भारतेंद्र जी द्वारा रचित है। हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भारत दूरदशा है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक गीत नाट्य है। भारत जननी हिंदी का पहला गीत नाट्य है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंद्र के अनुदित नाटक, जो कि 9 नाटक हैं इनके, इसको हम देख लेते हैं। पहला है रत्नावली, जो कि 1868 ईस्वी में इन्होंने अनुदित किया था। रत्नावली नाटिका के आधार पर, जिसकी भाषा संस्कृत थी और इसके मूल नाटककार हैं हर्ष। दूसरा इनका अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में अनुदित किया गया था। इसका मूल नाटक किसके आधार पर ये अनुदित किया गया था, तो संस्कृत के चौर पंचासिका का बांग्ला विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद। संस्कृत भाषा से पहले बांग्ला भाषा में अनुवादित किया गया। अगला नाटक है इनका पाखंड विडम्बन, जो कि 1872 ईस्वी में प्रबोध चंद्रोदय को आधार बना के इसको अनुदित किया गया। इसमें 3 अंक हैं और ये संस्कृत के कवि कृष्ण मिश्र की रचना है। अगला नाटक है धनंजय विजय, जो कि 1873 में इसको अनुदित किया गया धनंजय विजय से, जिसके संस्कृत कवि हैं कांचन कवि। मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया गया 1878 ईस्वी में। ये मुद्रा राक्षस पर आधारित है, जिसको लिखा था संस्कृत कवि विशाख दत्त ने। अगला नाटक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुर्लभ बंधु, जो कि 1880 में अनुदित किया गया और ये नाटक अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक पर आधारित है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में इसको अनुवादित किया गया। अगला नाटक है इनका कर्पूर मंजरी, जो कि 1875 ईस्वी में अनुदित किया गया। कर्पूर मंजरी के आधार पे, जो कि प्राकृत भाषा के लेखक राजशेखर की नाटक पे आधारित है। अगला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि चंड कौशिक की रचना पर आधारित है, जो क्षेमेश्वर की रचना है। 1875 ईस्वी में सत्य हरिश्चंद्र को अनुदित किया गया बांग्ला भाषा से। भारत जननी 1877 ईस्वी में है। ये बांग्ला भाषा के भारत माता पर आधारित है।
अब हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किन किन नाटकों में अभिनय किया है और किस किस भूमिका में किया है, तो हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया। इन्होंने जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है, ये इनके घर पे खेला गया था और इसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया था। दूसरा नाटक है नील देवी, जिसमें इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। और तीसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जिसमें इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से इन्होंने 3 नाटकों में अभिनय किया। एक में लक्ष्मण की भूमिका में थे, दूसरे में पागल की भूमिका में थे और तीसरे में हरिश्चंद्र की भूमिका में थे। अगला पॉइंट है, बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। ऐसे हम देखते हैं कि विद्या सुंदर, जो कि 1868 में लिखा गया था, उसको हम भारतेंदु जी की प्रथम रचना मानते हैं, जो कि एक अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। लेकिन बाबू ब्रजरत्न दास और राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु जी द्वारा रचित पहला नाटक इनके प्रवास नाटक को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटकों के प्रकार एवं विषय कैसे हैं, तो वो हम देखेंगे। रत्नावली, जो कि जिसके हर्ष लेखक हैं और उससे वो संस्कृत में लिखा गया था, वहाँ से ये अनुदित है। रत्नावली नाटिका यह एक अपूर्ण नाटक है। रत्नावली इनका एक अपूर्ण नाटक है। दूसरा है विद्या सुंदर, ये एक नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। तीसरा नाटक है पाखंड विडम्बन, जो कि एक रूपक है, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता एवं पाखंड मुक्त हरिभक्ति का करने का उपदेश दिया गया है। इनका चौथा नाटक है धनंजय विजय, ये एक व्यायोग है, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। अगला नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक या एक राजनीतिक नाटक है, इसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु का एक और नाम है वंशपुर का महाजन, जो कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। कर्पूर मंजरी, जो कि एक सट्टक है, इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतक देश के विदर्भ नगर के पल्लव राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। 8वां नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। 9वां नाटक है इनका भारत जननी, जो कि एक लघु नाटक है, नाट्य गीत है, इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। इसमें जो कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित हैं भारतेंदु युग के नाटक, वो हम देखेंगे। तो भारतेंदु नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने एक नाटक लिखा है चंद्रावली, जो कि कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास जी ने ललिता नाटक लिखा है, जो कि 1884 ईस्वी में लिखा है, ये भी कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित है। हरिहर दत्त दुबे ने महारास लिखा है, जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खड़ग बहादुर मल्ल ने महारास और कल्प वृक्ष लिखा 1885 और 1886 में। सूर्य नारायण सिंह ने श्यामानुराग वाटिका लिखा 1899 ईस्वी में। अगला नाटक जो श्री कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित है वो है चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखा उषा हरण, जो कि 1887 ईस्वी में लिखा गया। कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने भी उषा हरण लिखा है और ये भी श्री कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित है। ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1892 ईस्वी।
अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है प्रद्युमन विजय रुक्मणी परिणय, ये 1893 और 1894 की रचना है। प्रद्युमन विजय 1893 में लिखा गया और रुक्मणी परिणय 1894 में लिखा गया। तो ये थी वे रचनाएं जो भारतेंदु युग में लिखी गईं और श्री कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित थीं। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग के राम कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। तो इसमें हम पहला नाटक देखेंगे लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित, जो कि 1888 ईस्वी में लिखा गया। ये राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर बृहन लला 1895 ईस्वी में ये लिखा गया। शालिग्राम लाल का अभिमन्यु वध अर्जुन मद मर्दन पूर्व विक्रम लिखा गया। देवकी नंदन खत्री का नाटक है सीताहरण और रामलीला, जो कि राम जी के चरित्र पर आधारित है। ये सीताहरण लिखा गया 1876 में, रामलीला लिखी गई 1879 ईस्वी में। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं, इन्होंने राम चरितावली नामक एक नाटक और भी लिखा और इसमें इन्होंने राम जी के चरित्र पर को आधार बना के लिखा 1887 ईस्वी में। द्विजदास ने रामचरित्र नाटक लिखा 1891 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक कौन कौन से हैं। जिनका आधार प्रेम है भारतेंदु युग के, वे कौन से नाटक हैं जो कि प्रेम पर आधारित हैं। तो इसमें पहला नाम आता है लाला श्रीनिवास दास जी का, जिनका नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877, तप्ता संवरण है 1883 में। किशोरी लाल गोस्वामी का प्रणयिनी परिणय 1890 और मयंक मंजरी है 1891 में। खड़ग बहादुर मल्ल का रति कुष्मा युद्ध 1885 ईस्वी में है। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892 ईस्वी में लिखा गया है। और गोकुलनाथ शर्मा की पुष्पवती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1899। तो ये वे नाटक थे जो कि भारतेंदु युग में लिखे गए प्रेम पर आधारित नाटक थे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी के कुछ आलोचक, विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंद्र कृत नीलदेवी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना है। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर है, जो कि 1886 ईस्वी में लिखा गया है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पृथ्वीराज और संयोगिता के स्वयंवर की चर्चा की गई है। राधा कृष्ण दास जी का पद्मावती और महाराणा प्रताप है। राधा कृष्ण दास जी का पद्मावती और महाराणा प्रताप, पद्मावती लिखा गया 1882 ईस्वी में और महाराणा प्रताप की रचना हुई 1897 ईस्वी में। राधा चरण गोस्वामी ने लिखा है अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावती, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक हैं। ये 1895 ईस्वी में इसकी रचना की गई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नील देवी लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। ये मूलतः ऐतिहासिक नाटक हैं। अब हम देखेंगे भारतेंद्र युग के सामाजिक नाटकों को। सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं भारतेंद्र युग के? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की भारत दूरदशा, जो कि 1880 ईस्वी में लिखी गई। बालकृष्ण भट्ट की नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी में इसकी रचना की गई। खड़ग बहादुर मल्ल द्वारा रचित नाटक है भारतारत, जो कि 1885 ईस्वी में लिखा गया।
अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य है जो कि 1887 ईस्वी में लिखा गया। राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला है 1880 ईस्वी में लिखा गया है इसको। गोपाल राम गहमरी देश दशा इनके नाटक का नाम है, 1892 ईस्वी में लिखा गया है ये। काशीनाथ खत्री का नाटक है विधवा विवाह। और देवकी नंदन त्रिपाठी ने लिखा है भारत हरण जो कि 1899 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। ये वे नाटक हैं जो कि सामाजिक नाटक इन्हें कहा गया है, भारतीय नृत्य के सामाजिक नाटक हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आपको इससे सहायता मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।